Welcome students. Today we will discuss elementary operations on matrix. अच्छा, कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था, जो टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की थी ना। तो मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम किस तरह एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब तो मैट्रिक्स बन चुका है। कल जो हमारे पास आंसर आया था ना, वो तो बस मैट्रिक्स बन गया ना। अब उसी मैट्रिक्स पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस तरह करेंगे, मतलब उन्हीं एलिमेंट्स को हम किस तरह जो है किस तरह उसके साथ जो है बिहेव रखेंगे। ठीक है ना। मतलब उन्हीं एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ना। पहले तो हम ये मतलब कंफर्म कर देते हैं ना कि कौन सा ऑनलाइन लेक्चर है। आई थिंक 8th ऑनलाइन लेक्चर है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और डे जो है वो फ्राइडे है। ठीक है। अच्छा जी, और डेट जो है 9 अप्रैल है आई थिंक, बिल्कुल 2021। अच्छा, सो कल जो हमारे पास मैट्रिक्स आ चुका था, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7, मतलब इस तरह एक मैट्रिक्स आया था ना। खैर मैट्रिक्स जो भी हो वो तो हमारे पास अभी तो मुझे याद नहीं है कि हाँ कल हमारे पास आंसर क्या आया था ना। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। अब जो है हम इसी मैट्रिक्स पे जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे। एलिमेंट्री का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स हमारे पास है ना, इसको हम जो है एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। सो इसी एलिमेंट्स के साथ अब हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब ये है कि इसके साथ क्या करेंगे। ठीक है, जिस तरह ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि इसके साथ हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, मतलब इसके रो ऑपरेशन भी होगी, कॉलम ऑपरेशन भी होगी। ठीक है। सो यहाँ पर जो है बेसिक तो इनके 3 ऑपरेशंस है। ठीक है, बेसिक तो इनके 3 ऑपरेशंस है। तो पहले हम वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस करें। अच्छा, मेथड अब टॉपिक जो है, टॉपिक तो पहले लिख ले कि हमारा टॉपिक क्या है। असल में वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। जो कल हमारे पास आंसर आया था उसी पे अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, तो इनके बेसिक 3 ऑपरेशंस है, 3 ऑपरेशंस है। ठीक है, बेसिक 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। साथ में लिख ले एलिमेंट्री ऑपरेशन। आज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप लोग देख ले तो आई थिंक ये जो है मतलब अगर आप लोग मतलब अगर आप लोग को समझ आता है तो हम इस तरह कर लेंगे कि इसको भी इंक्लूड कर देंगे मिड टर्म पेपर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है तो आप लोग के लिए और भी इजी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक सो कि आप लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन अगर ये इसके साथ मिक्स हो जाए ना तो और भी आप लोग के ईजी हो जाएगा। लेकिन खैर है, आप लोग की मर्ज़ी है। कल वाले लेक्चर तक जो है जो थर्सडे को हमने किया था मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन तक, उसी में जो है मैटर्म पेपर होगा। ठीक है, सो आप लोग जो है अच्छी तैयारी कर लें। अच्छा जी, सो अब जो है फर्स्ट जो ऑपरेशन है ना, फर्स्ट ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो ये है फर्स्ट के इंटरचेंजिंग रो बाई रो, इंटरचेंजिंग रो बाई रो। इसका मतलब ये है कि मतलब मेरे पास एक रो जो है उसको मैं नाम दे देती हूँ RI, और दूसरे रो को मैं नाम देती हूँ RJ। ठीक है, मतलब जनरली ना अगर इस तरह पर्टिकुलरली हम कहते हैं तो R1 R2 कहते थे, R2 R3 कहते हैं ना। डिफरेंट रोज हमारे पास मैट्रिक्स में होते हैं। तो यहाँ पर हम 2 रोज के बीच जो है इंटरचेंजिंग करेंगे। तो वो जो है इसको हम फिर जनरली जो है मतलब लिखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा RI RJ। यहाँ पर तो मैंने एक एरो लगा दिया ना, तो यहाँ पर हम 2 एरोज लगाएंगे। ये क्यों? इसलिए क्योंकि एक जो है
जब दूसरे में इंटरचेंज होगा, दूसरे को कन्वर्ट होगा तो दूसरा भी फर्स्ट वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरचेंज हो रहा है। इंटरचेंज का मतलब ये इनके बीच जो है चेंजिंग हो रही है। इंटर का मतलब है दोनों के बीच, एक में नहीं कि एक जो है दूसरे को कन्वर्ट हो गया बस बात खत्म, बिल्कुल भी नहीं। इंटरचेंज का मतलब ये है कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आर आई आर जे में कन्वर्ट हो जाएगा और आर जे आर आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है इंटरचेंजिंग रो बाई रो है। अच्छा जी, अब जो है इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक एग्जांपल ए है, क्योंकि हम जब भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को नाम देते हैं, तो इसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह आप लोग कभी भी नहीं कर सकते कि इस ए की जगह आप लोग सिंपल ए लिख दे, स्मॉल ए लिख दे, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन आप लोग याद रख ले कि जब भी हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, तो वो कैपिटल लेटर होगा। ये बात आप लोगों ने मस्ट याद रखना है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने नहीं करना कि कैपिटल के बजाय आप लोग स्मॉल लेटर यूज़ करें, ठीक है। सो अब आते हैं, क्योंकि अब जो है ये कैपिटल है, सो कैपिटल रख ले। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि -6 8 2 3, ये एक एग्जांपल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल ये करना है कि इसको किस तरह रो बाई रो इंटरचेंज किया जाए, ठीक है। इस तरह मतलब सिर्फ इंटरचेंजिंग रो बाई रो नहीं होता, इंटरचेंजिंग कॉलम बाई कॉलम भी होता है। तो वो भी हम इसी में ही करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, रो बाई रो वाला कर लेते हैं। सो इसको हम किस तरह इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंजिंग इस तरह होगी, याद रख लें कि अगर हम जो है ये R1 है, ये एक रो है, ये दूसरा रो है, तो इसको हम R1 दे देते हैं। अब हम इंटरचेंजिंग कर रहे हैं R1 और R2 के बीच। ये R1 है ये वाला, और ये वाला फुल जो है मतलब ये वाला R2 है। ये R1 है, ये R2 है, सिंपल, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, इन दोनों के बीच अब हम इंटरचेंजिंग कर रहे हैं, इन दोनों के बीच हम चेंजेस ला रहे हैं। चेंज मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो किस तरह कन्वर्ट होंगे, तो इसके बाद यही ए होगा, यही मैट्रिक्स होगा, इसका नाम हम नहीं चेंज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन चेंजेस कहाँ पे आएगी, चेंजेस यहाँ पे आएगी कि हम जो है सिंपल जो है इस तरह कर लेंगे कि ये जो 2 3 है ये इस R1 की जगह आ जाएंगे, और ये -6 8 जो है ये इस R2 की जगह आ जाएंगे। मतलब R1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया और R2 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो आप लोग इसी को मतलब खुद से जो है इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में होगी। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ जाए कि R1 किस तरह R2 में कन्वर्ट होगा और R2 किस तरह R1 में कन्वर्ट होगा। तो ये समझाने का बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है ये वाला, और ये जो है मैथमेटिकली इसका जो है इसके लिए रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो फर्स्ट एक तो हो गया, तो ये इसके लिए मतलब ये एग्जांपल ये भी हो गया। दूसरा एग्जांपल इस तरह भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है B, और ये 3x3 रो मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स है। वो ये है कि 2 3 4 6 7 8 5 4 3, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ये बता दें कि आप लोग इस तरह कर ले कि R1 को इंटरचेंज करें R3 में, R2 को इंटरचेंज करें R1 में इस तरह, और R3 को इंटरचेंज करें R2 में। तो पहला स्टेप हम ये करेंगे, पहला स्टेप कि R1 को R3 में इंटरचेंज कर लेंगे, तो इसके लिए अलग मैट्रिक्स आप लोग लिखेंगे। फिर जब R2 को R1 में इंटरचेंज करेंगे तो इसके लिए अलग स्टेप लिखेंगे, अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। इस तरह R3 को जब हम R2 में इंटरचेंज करेंगे तो इसके लिए अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। तो किस तरह बनाते हैं, अच्छा चलते हैं कि इसके लिए जो है मैट्रिक्स बनाए। तो R1 और R3 के लिए अलग एक मैट्रिक्स बनाया जाएगा। तो इसके लिए किस तरह होगा, फर्स्ट वन जो स्टेप है R1 और R3 के बीच इंटरचेंजिंग हो रही है। सो वो ये है कि ये जो 2 3 4 है ये R1 है, फर्स्ट रो है, और ये जो 5 4 3 है ये R3 है। तो इन दोनों के बीच इंटरचेंजिंग हो जाएगी, और ये जो मिड वाला है R2, तो ये अपनी जगह इसी तरह ही आ जाएगा, वापस इसी तरह ही आ जाएगा। मतलब R3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह,
R1 जो है वो R3 में कन्वर्ट हो जाएगा और R3 R1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल 5 4 3 R1 की जगह और 2 3 4 R3 की जगह और 6 7 8 अपनी जगह पर इस तरह ही वापस आ जाएगा। सो आप लोगों ने देख लिया कि R1 और R3 के बीच इंटरचेंजिंग हो गई। अब आते हैं R2 और R1 के बीच इंटरचेंजिंग। तो यही क्वेश्चन है और यही जो है आप लोगों ने रिप्रेजेंट भी इस तरह ही बी से ही करना है। तो यही हमारे पास जो है यही क्वेश्चन यही मैट्रिक्स होगा, रिप्रेजेंटेशन इसी तरह ही होगी, लेकिन चेंजेस जो है वो सिर्फ एलिमेंट्स में आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये R2 R1 के बीच है मतलब इन दोनों के बीच होगा, इन दोनों के बीच जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा उसी में ही हम चेंज करेंगे। ये जो एक मैट्रिक्स बना है ना, ये वाला नहीं होगा, ये तो बस हो गया ना, ये इसके लिए तो हो गया, ये मैट्रिक्स बन गया। अब हमने इसी ओरिजिनल में और चेंजेस करने हैं और वो ये है कि R2 और R1 के बीच जो है हम इंटरचेंजेस करें। तो वो ये है कि ये वाला 5 4 3 तो अपनी जगह इसी तरह ही वापस आएंगे और ये वाले जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। सेकंड जो है वो फर्स्ट में और फर्स्ट वन जो है सेकंड में। तो मतलब 6 7 8 R1 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह R1 जो है 2 3 4 जो है वो R2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा अब जो है न्यू मैट्रिक्स बना है इस इंटरचेंजेस की वजह से, इस एलिमेंट्री ऑपरेशंस की वजह से। और अब जो है R3 और R2 के बीच, तो इसके लिए भी यही मैट्रिक्स होगा, लेकिन सिर्फ एलिमेंट्स में चेंजेस आएंगे। यही ओरिजिनल मैट्रिक्स में आप लोग चेंजेस करेंगे और वो ये है कि R3 और R2 के बीच मतलब इन दोनों के बीच जो है हम चेंजेस लाएंगे और ये जो फर्स्ट वन रो है ये अपनी जगह यही मतलब अपनी जगह ही आएगा। सो 6 7 8 और 5 4 3 की जो है इंटरचेंजेस हो जाएगी और वो ये है कि 5 4 3 और इसी तरह 6 7 8। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है फर्स्ट टिप हो गया। मतलब ये जो फर्स्ट सॉरी क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो गया। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन में जो है फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब जो है सेकंड टाइप या पार्ट की तरफ आते हैं कि सेकंड जो है इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होगा। अच्छा, इसमें एक और बात है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हो गई, इसमें जो है कॉलम जो है मतलब वो भी हो सकती है इंटरचेंजेस। तो आप लोग इसी के साथ जो है यहाँ तो बेसिक 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, लेकिन इसी में जो है आप लोग लिख सकते हैं कि इंटरचेंजिंग जो है वो कॉलम बाई कॉलम भी हो सकती है। सो इसी के साथ जो है हम ये वाला स्टेप भी कर लेते हैं, लेकिन इसको दूसरा नेम नहीं देंगे, इसको बस आप लोग स्टेरिक 1 दे दें। स्टेरिक 1 का मतलब ये है कि ये इसी मतलब स्टेप 1 में ये होगा मतलब अलग टॉपिक है, अलग स्टेप है, लेकिन इसी स्टेप 1 में ही इसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोई और टॉपिक नहीं है, ये वाला मतलब यही वाला टॉपिक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रो को चेंज किया गया है कॉलम में। इस तरह ना इंटरचेंजिंग सिर्फ टॉपिक जो है टॉपिक में चेंजेस यही आई है कि रो बाई रो की जगह कॉलम बाई कॉलम ही आई है। इंटरचेंजिंग कॉलम बाई कॉलम ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास और इसके लिए जो होगी वो इस तरह होगी कि सी आई जो है वो सी जे में और सी जे जो है वो सी आई में कन्वर्ट हो जाए। सो इसके लिए हम इस तरह ये वाला एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ये जो फर्स्ट वन था वो ये था कि 2 3 - 6 8 a इज इक्वल टू 2 3 - 6 8। ठीक है, सो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, इंटरचेंजेस ला रहे हैं, कन्वर्जेंस कर रहे हैं, एक कॉलम को दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम को फर्स्ट कॉलम में। मतलब इस तरह कर रहे हैं कि इसको जो है आप लोग इस तरह कर ले कि C1 को
कन्वर्ट कर दे C2 में और C2 को कन्वर्ट कर दे C1 में। तो इसके लिए मैथमेटिकली तो यही रिप्रेजेंटेशंस होगी ना। सो हम क्या कर रहे हैं, इसका कन्वर्ट कर रहे हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह कर लेंगे कि यही वाला मैट्रिक्स जो है अपनी जगह आ जाएगा। मतलब इसके जिस तरह मैंने रो बाई रो में जो है इसके नेम्स में कोई चेंजेस नहीं आई थी। मतलब कुछ मैट्रिक्स इस तरह होते हैं ना कि अगर हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसके नेम में भी चेंज आ जाता है। यहाँ पर तो पहले ए था, अब यहाँ पर एटी हो जाएगा ना, ट्रांसपोज की बात हम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी ये नेम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब हम तो है, हम ये तो यहाँ पर ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, एलिमेंट्री एलिमेंट्स में हम चेंजेस ला रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसके मैट्रिक्स में या मैट्रिक्स के नेम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो यही ए होगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, C1 को C2 में और C2 को C1 में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 3 8 आ जाएगा और इस तरह यहाँ पर 2 - 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वन एग्जाम्पल था, सेकंड वन एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो सेकंड वन एग्जाम्पल जो हमने कंसिडर किया था वही हम कंसिडर करेंगे, और वो ये है कि 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8। मैं दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यही एग्जाम्पल होता कि आप लोग इस पर कंफ्यूज ना हो और आप लोग इस पर चेंजेस देख ले, ठीक है। यहाँ पर हम असल में चेंज क्या कर रहे हैं, चेंजेस क्या कहाँ पर ला रहे हैं। इसको मैंने नाम दिया था बी में, ठीक है। और ये हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे थे R1 R3 में। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज है 3 कॉलम्स है। सो यहाँ पर 3 कॉलम्स है, सो इसलिए हम यहाँ पर वहाँ पर R1 R3 में इंटरचेंज था, तो यहाँ पर C1 और C3 में इंटरचेंज कर लेंगे, सिर्फ रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। और इस तरह R2 R1 में था, तो यहाँ पर C2 C1 में हो जाएगा। और थर्ड स्टेप ये है कि थर्ड आप लोग ये फाइंड करें R3 को R2 में, मतलब C3 को C2 में, ठीक है। सो फर्स्ट वन ये कर रहे हैं कि C1 को कन्वर्ट कर दे C2, मतलब इंटर कन्वर्जेंस कर दे, इंटरचेंजेस कर दे C1 और C3 में। सो यही मैट्रिक्स होगा, लेकिन चेंजेस एलिमेंट्स में आएंगे, मतलब C1 C3 में। तो ये फर्स्ट वन कॉलम जो है ये, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये सेकंड कॉलम जो है, असल में हमारा कॉलम इस फॉर्म में होता है ना, कॉलम इस तरह होता है, ठीक है। और रोज जो है इस तरह होते हैं, ठीक है। तो ये रोज है और ये कॉलम्स है, ठीक है। सो अब जो है, अब हम यहाँ पर सेकंड कॉलम तो अपनी जगह रिप्लेस होगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं C1 और C3 के बीच। सो यहाँ पर C3 जो होगा वो C1 में कन्वर्ट हो जाएगा और C1 जो है वो C3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर 4 8 3 2 6 5 आ जाएगा। अब ठीक है, अच्छा जी, C1 और C3 भी हो गया। अब हम C2 और C1 में जो है चेंजेस ला रहे हैं ना, इंटर कन्वर्जेंस कर रहे, इंटरचेंजेस ला रहे हैं। सो यही मैट्रिक्स होगा, लेकिन ओरिजिनल जो है C2 और C1 के बीच, हम C2 और C1 के बीच हम जो है इंटरचेंजेस ला रहे हैं। सो अब जो है, अब हमारे पास C3 अपनी जगह ही रिप्लेस हो जाएगा 4 8 3। तो यहाँ पर एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि इन एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स में कितने फर्क है, क्योंकि हमने ऑपरेशंस की है एलिमेंट्स में। अच्छा जी, सो यहाँ पर जो है 3 7 4 फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह 2 6 5 जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया। अब आते हैं C2 और C1 भी हो गया है, C3 C2 की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम की बात की गई है। सो फर्स्ट कॉलम जो है रिप्लेस होगा अपनी जगह पे, और यहाँ पर इंटरचेंजेस आएगी सेकंड और थर्ड कॉलम में। सो 4 8 3 जो कि थर्ड कॉलम है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेकंड कॉलम है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर 3 7 4 आ जाएगा।
अच्छा जी, सो ये भी हो गया है। आप देख सकते हैं कि इन एलिमेंट्स में कितना चेंज है। ये 432 है, ये 324 है, ये 876 है, ये 768 है, ये 345 है, ये 453 है। इस तरह इनमें भी चेंजेस देख ले तो कितना डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? एलिमेंट्स में है। सो यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमने एलिमेंट्स में ऑपरेशन की है, ठीक है ना। सो ये इन ऑपरेशन की वजह से इन एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है। सो और मतलब कहा मतलब इसके नेम्स में आप देख सकते हैं कि नेम में तो कोई चेंज नहीं आया है, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया, वही वही 3/3 मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी 3/3 मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी 3/3 मैट्रिक्स है। लेकिन जो चेंजेस आई है वो सिर्फ एलिमेंट्स में चेंजेस आई है। सो क्योंकि हमने ऑपरेशंस की है एलिमेंट्स में। 3/3 का मतलब है कि 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, कोई फ़र्क नहीं आया है। मैट्रिक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ना तो 3/2 में चेंज हुआ है, ना 2/3 में चेंज हुआ है। जिस तरह हम मैट्रिक्स की एडिशन करते थे, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करते थे, तो उसी की वजह से जो है हमारे मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज आ जाता। या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे, ए बी फाइंड करते थे, इस तरह बी ए फाइंड करते थे। तो इस तरह अक्सर ये होता था कि ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि इनमें इस तरह भी होता था कि इनके जो है मतलब एक मैट्रिक्स जो आ जाता था ए बी से, वो या तो 3/2 आ जाता था, मतलब इस फॉर्म में होता था 2 3 4 5 6 7 ना, जो कि 3 रोज इसमें है, 1 2 3, और यहाँ पर जो है 2 कॉलम्स है, 1 2, ठीक है। सो ये जो है अब ये जो है 3/2 है। 3/2 का मतलब है कि 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। फर्स्ट वन जो होगा ये रोज के लिए होगा और सेकंड वन जो है वो कॉलम्स के लिए होगा। और फॉर एग्जांपल ये ए बी से आया है ना, और इस तरह जो है बी ऐसे जब आता था, फॉर एग्जांपल इस तरह आता था 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है 2 रोज है और ये 3 कॉलम्स है ना, तो 2/3। तो आप देख सकते हैं कि इनके मैट्रिक्स में चेंजेस आए हैं ना, ये इस तरह है और ये जो है इस तरह है। सो यहाँ पर तो इनमें जो है कोई चेंज नहीं आया है, वही 3/3 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनमें भी चेंज नहीं आया है। सो यहाँ पर जो चेंज आया है वो सिर्फ एलिमेंट्स में चेंज आया है। सो इसलिए क्योंकि हमने जो है सिर्फ ऑपरेशंस की है एलिमेंट्स में। सो अब आते हैं सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन की तरफ, और वो ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रोज, और इस तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, जो सेकंड है वो ये है कि स्केलर मतलब एक स्केलर एक नंबर लेके इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या रोज में या कॉलम्स में। तो फर्स्ट हम जो है स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे रोज में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोज, ठीक है। सो अब जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है, और इसके लिए सिंपल जब हम रिप्रेजेंट कर रहेंगे मैथमेटिक्स में, और वो भी जनरली तो वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल R1 जो है या RI, ठीक है, और इसलिए जो है KR1 आ जाए, KRI आ जाए। तो मतलब ये कि उसी RI में, यहाँ पर RJ की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम RI की बात करें या RJ या RI एक ही बात है, ठीक है। मतलब एक लेंगे, यहाँ पर तो हम इंटरचेंजिंग कर रहे थे दोनों के बीच ना। तो यहाँ पर अब हम एक लेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप लोग मतलब RI लेते हैं, RI का मतलब है R1 लेते हैं, R2 लेते हैं, R3 लेते हैं, कुछ भी ले लेना। तो आप लोग जो है यहाँ पर इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हम स्केलर कहते हैं। मैंने आप लोगों को स्केलर वेक्टर के बारे में बताया था। तो स्केलर का मतलब यहाँ पर एक नंबर है जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी ना। तो ये स्केलर्स है, और इसके लिए जो है हम सिंपल जनरली के लेते हैं, के जो है स्केलर है, एक स्केलर है। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह जो है मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास वही मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट कर लेंगे जो मेरे पास था 4 6
-6 8, बस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। ये है 4 6 -6 8 है ना। तो इस तरह कर रहे थे कि पहले मैं वही जो हमारे पास मैट्रिक्स था ए का वो ये था कि 2 3 -6 8 है ना। मैंने तो डायरेक्टली कर दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसी मैट्रिक्स ए में, इसको मैट्रिक्स ए दे दे, हम इसके साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो मेरे पास जो है R1 में हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R1 में हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है R1 में ऑपरेशन की है और इससे बना है 2R1। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स के साथ यहाँ पर लिख लेंगे कि R1 में हमने क्या कम किया है, 2R1। ठीक है, हमने यहाँ पर कहाँ पर मतलब कौन से रो में काम किया है, R1 में। तो आप लोग यहाँ पर वो लिख लेंगे और फिर ये जो एरो का निशान है ये लिख लेंगे कि इसी से जो है 2R1 आया है। मतलब हमने जो काम किया है R1 में तो किया है, लेकिन क्या काम किया है वो ये है कि हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है R1 के साथ। और ये जो 2 है ये एक स्केलर है, ये एक नंबर है। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह RI था, तो इसका मतलब ये I की जगह यहाँ पर हमने 1 रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट रो में काम कर रहे हैं ना। तो अब आपकी मर्जी, आप लोग R2 में काम करते हैं तो फिर आप लोग लिखेंगे कि R2, और जो स्केलर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही स्केलर लिख लेंगे। जो यहाँ पर जो है मैंने स्केलर लिया है 2, तो आपकी मर्जी है 2 ले ले, 4 ले ले, 3 ले ले, कुछ भी ले ले। अच्छा, और फिर आप लोग के साथ में लिखेंगे कि R2 है या R1 है तो वही लिख ले। ठीक है, तो यहाँ पर R1 में हम जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, और वो भी ये है कि हम इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और वो क्या है, 2 है। अच्छा जी, सो अब हम इसके साथ जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे आंसर क्या जाएगा। इसके साथ तो पहले आप लोग ये नहीं लिख रहेंगे, जब इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तब जो है आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि हमने तो ये काम किया था इसके साथ, कि R1 में रहे हमने 2 मल्टीप्लाई किया था। और इसे आंसर क्या आया था, R1 क्या है, 2 3 है, मतलब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर, 2 2 इज़ 4, 2 3 इज़ 6 -6 8। तो ये डायरेक्ट आंसर आया है। अब आप अगर आप जो है डायरेक्ट नहीं लाना चाहते तो आप लोग पहले ये करेंगे कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये R1 है ना, ये फर्स्ट रो है ना। -6 8 अपनी जगह आ जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर ये डायरेक्टली इसके बाद जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 इज़ 4, 2 3 इज़ 6, -6 8 अपनी जगह। अच्छा जी, सो ये स्टेप आप लोगों ने मस्ट लिखना है इसके साथ, ये वाला कि अब कि हमने ये काम इसके साथ किया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दूसरा जो है दूसरा क्वेश्चन ये है कि खुद से ले ले एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 4 3 5 4 6 7 8 9, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R3 में जो है काम कर रहे हैं, और उसके साथ क्या कर रहे हैं, 3R3, मतलब R3 में हम काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और वो स्केलर असल में है क्या, वो 3 है। सो यहाँ पर जो है मतलब 2 4 3 फर्स्ट रो भी अपनी जगह, सेकंड रो भी अपनी जगह, लेकिन सिंपल हम क्या कर लेंगे, अगर डायरेक्टली लेना चाहते तो डायरेक्टली लिख ले, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं तो आप लोग पहले, और ये स्टेप आप लोगों ने यहाँ पर करना है। मैं बार बार यहाँ पर लिख रही हूँ, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर तो हमने कोई स्टेप किया ही नहीं है। जब आप लोग स्टेप कर लेंगे तो उसी के साथ आप लोग फिर ये लिख सकते हैं, और वो ये है कि 3 × 7, 3 × 8, 3 × 9, और इसके बाद आंसर आ जाएगा 2 4 3 तो अपनी जगह, 5 4 6 तो अपनी जगह, 7 3 इज़ 21, 3 इज़ 24, 3 9 इज़ 27। ठीक है, सो ये तो हो गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आप लोग जो है यहाँ पर इस तरह कर ले कि इसी क्वेश्चन में आप लोग R2 के साथ 7 R2 कर ले, तो ये आपका होमवर्क हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसी में जो है हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और वो भी कॉलम में। ठीक है, सो इसी के साथ जो है डायरेक्ट 2, मतलब ये है कि सेकंड स्टेप होगा, लेकिन स्टेप इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर अब हम कॉलम में काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए जो नेम होगा वो ये रख लेंगे कि स्केलर
वैसे तो 3 बेसिक स्टेप्स है ना, लेकिन यहाँ पर जो है इसके अंदर अंदर भी स्टेप्स है। मतलब अगर रो की बात करते हैं तो रो में, अगर कॉलम की बात करते तो फिर कॉलम में भी होगा ऑफ कॉलम। मतलब इस तरह तो नहीं होता ना कि हम जो है सिंपल रो में ही जो है ऑपरेशन कर दे। रो के साथ स्केल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्यों नहीं। मतलब वाई नॉट हम कॉलम के साथ जो है स्केल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है सिर्फ रो की बात नहीं करेंगे, कॉलम की बात भी करेंगे। अच्छा जी, और वो ये है कि मेरे पास जो है एक मैट्रिक्स है, और इसकी लीजिनल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी कि CI में, ठीक है। जिस तरह ये होता था जो कि RI जो है वो कन्वर्ट होता था KRI में, तो यहाँ पर CI कन्वर्ट हो जाएगा KCI में। अच्छा जी, सो अब आते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो खुद से एक क्वेश्चन ले ले 4 6 3 2, ठीक है। और इसका हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप लोग इसके साथ लिख ले कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं C2 के साथ -2C2 लिख कर रही हूँ। -2C2 मतलब ये है कि नंबर स्केलर तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, -2 ले ले, माइनस में ले ले, प्लस में ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही है। मैग्नीट्यूड प्लस में हो माइनस में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, क्योंकि स्केलर का मतलब ही यही है। अच्छा जी, सो एक नंबर हमने ले लिया, वो ये है कि -2 सिंबल। तो अब जो है 4 6 3 2 है, और इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब कॉलम 2 में हम ये बात छिड़ेंगे ना, तो यहाँ पर 4 3 तो अपनी जगह आ जाएगा। अब जो है -2 हम मल्टीप्लाई कर, ये वाला जो स्टेप है ये आप लोग के लिए मैं कर रही हूँ, वरना जो है यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप होगा, ठीक है। सो आप लोग के समझाने के लिए ये स्टेप मैं कर रही हूँ। -2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो स्टेप आया है ये वाला हमारा ओरिजिनल स्टेप होगा। 2 6 इज़ 12, 2 2 इज़ 4। सो ये हमारा ओरिजिनल स्टेप भी हो जाएगा, और ये हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब जो है आप लोगों को मैं एक इसमें भी होमवर्क दे रही हूँ कि आप लोग इस तरह करें कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 4 3 5 4 6, तो आप लोग इस तरह कर ले कि C3 -1/2 C3 कर ले। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस कॉलम 3 के साथ ये -1/2 मल्टीप्लाई करना है, और इसके आप जो आंसर आ जाएगा आप लोग ये जो है फिर मुझे सेंड कर दें, ठीक है। अगर आप लोग अभी नहीं करेंगे तो ये तो पेपर में इंक्लूड होगा, ये बात याद रख ले, ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास होंगे, ठीक है। अच्छा जी, सो पहले इस मतलब अच्छी बात ये होगी कि आप लोग जो है डेली जो है स्टडी किया करें, और डेली जो है अगर डेली स्टडी नहीं कर सकते तो लास्ट डे जो है सैटरडे, उस दिन आप लोग पैकेज किया करें, और उस दिन आप लोग सब कुछ जो भी क्लासेस हो चुकी होती है उसको डाउनलोड किया करें। और फिर जो है आप लोग मतलब जैसे तो आप संडे वीकेंड होती है तो आप लोग उसी दिन जो है बैठ के ये वाला काम किया करें जो मैं मैथ्स, क्योंकि 3 डेज तो मैं लेक्चर देती हूँ, और उसी संडे को आप लोग ये 3 लेक्चर जो है डाउनलोड किया करें, और फिर जो है स्टडी किया करें। उसके बाद जो होमवर्क होती है वो होमवर्क भी किया करें, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में जो आते हैं वो होमवर्क की आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह ही किया करें, ठीक है ना। तो फिर आप लोग के लिए भी आसानी होगी, तो बाद में आप लोग नहीं कहेंगे कि ये तो हमने नहीं किया था, ये इसकी समझ नहीं आ रही थी। आप लोग जो है अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर मुझे जो है नेक्स्ट डे जो है आप लोग मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि हम अब एडिशन करेंगे। एडिशन इस तरह होगा कि 2 रोज के बीच एडिशन क्या होगी, 2 रोज के बीच या 2 कॉलम्स के बीच एडिशन क्या होगी, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि
अच्छा, एक बात तो भूल गई, यहाँ पर तो मैंने ये, अच्छा वो तो कर लिया ना, कॉलम के बीच, हाँ हो गया, ये ठीक है। थर्ड, एडिशन ऑफ टू रोज, और फिर जो है हम कॉलम की बात भी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल इस तरह भी हो सकता है कि 2 रोज है मेरे पास। और एक और बात मैं बता दूँ कि आप लोग मतलब एक 2 रोज की एडिशन करेंगे, लेकिन कौन से रो में करेंगे, ये बात भी आप लोगों ने समझनी है कि मैं तो एडिशन कर रही हूँ 2 रोज के बीच, 2 रोज को मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन कहाँ पर कर रही हूँ। एक रो जो है दूसरे रो में ऐड कर रही हूँ, लेकिन वो रो असल में है कौन सा होगा। तो आप लोगों ने इस तरह करना है। फॉर एग्जांपल मैंने R1 में काम करना है, आप लोगों ने जहाँ पर आप लोगों का मन कर रहा हो, आप लोग का दिल चाहता हो कि आप लोग जो है फॉर एग्जांपल आप लोग R1 में काम करना चाहते हैं, R1 में ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग R1 ही यहाँ पर लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर ये साथ में लिखेंगे कि मैंने तो R1 में काम किया था, लेकिन R1 के साथ मैंने ऑपरेशन ये की थी कि मैंने R2 को ऐड किया था R1 में, ठीक है। अब जो है इस तरह भी हो सकता है कि आप लोग R2 में काम कर रहे हैं, ठीक है, और R2 के साथ ये काम कर रहे हैं कि R2 से 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2R1 का तो भी जिक्र पहले हो गया है सेकंड स्टेप में कि यहाँ पर जो है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई है। पहले स्टेप आप लोग इस तरह कर लेंगे इस सेकंड स्टेप में ना, तो पहला ये स्टेप करेंगे कि आप लोग जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन को छेड़ेंगे, मतलब इस तरह कि आप लोग जो है हाँ उसी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। फिर ये कहेंगे कि पहले स्टेप हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप करेंगे कि 2R1 का किस्सा जो है वो सॉल्व हो जाए। फिर जो है आप लोग यही कहेंगे कि अब जो है अब हम R2 में काम कर रहे हैं, R2 से जो है 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसी तरह ही लिखेंगे। अब जो है फॉर एग्जांपल मैं R1 में काम करना चाहती हूँ, ठीक है, R1 में काम करना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह कि R1 + 2R2, तो ये भी एक बात हुई ना, या इस तरह भी कि R1 + 2R3, तो आपकी मर्जी है। अब डिपेंड करता है वो मैट्रिक्स पे कि मैट्रिक्स में कितने रोज है कितने कॉलम्स है। तो पहले हम इस तरह कर लेंगे कि इसी तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे किस तरह जो है, और वो भी बाय एग्जांपल। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि वही जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था 3 2 8 -6, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, और वो ये है कि वही जो हमारा फर्स्ट वन मैट्रिक्स था उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं 2 3 6 8, 2 3 6 8। अच्छा जी, और वो ये है कि अब हम यहाँ पर ये वाला स्टेप करेंगे कि R1 जो है R1 + R2 ये वाला स्टेप हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 में हम काम करेंगे और इसी R1 के साथ ही R2 को ऐड कर लेंगे, मतलब 6 8 अपनी जगह आएगा। हमारा जो काम होगा वो R1 में होगा, मतलब फर्स्ट रो में हमारा काम होगा। 6 8 मतलब सेकंड रो के साथ हमारा अब ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर जो हमारा काम है, जो यहाँ पर चेंजेस आएगी वो R1 में आएगी, लेकिन हम सिर्फ ये करेंगे कि यहाँ पर R2 जो होगा वो इसके साथ सिंपल ऐड कर लेंगे, और वो भी हम रफ वर्क में करेंगे, और फिर इसको जो है यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। मतलब आप लोगों ने इस तरह करना है कि यही जो है यही मैट्रिक्स आप लोग लिख लेंगे सिंपल, मतलब ए, और इस तरह ये, और फिर जो है आप लोग 6 8 तो अपनी जगह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया ना कि यहाँ पर चेंजेस R2 में नहीं आएगी। R2 अपनी जगह है क्योंकि यहाँ पर हमारा काम R1 के साथ है, सिंपल, ठीक है। सो जब R1 के साथ हमारा काम है, सो यहाँ पर हमारा काम क्या है, वो ये है कि R1 के साथ हम ऐड करें R2 को, मतलब फर्स्ट रो के साथ हम सेकंड रो को ऐड करें, और वो किस तरह के, ये 2 है ये 3 है, और इसके साथ हम ऐड करें 6 8 को, मतलब इस तरह कि 2 6 जो हो जाएगा 6 तो 8 हो जाएगा, और 3 8 जो हो जाएगा
11 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 8 और 11 आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने साथ में ये लिखना है कि R1 में हमने काम किया है और वो भी ये किया है कि R1 प्लस R2, सिंपल। अच्छा जी, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। समझाने के लिए ये वाला स्टेप करेगी, आप लोगों ने ये भी रफ वर्क में करना है, ये भी रफ वर्क में। अगर किसी को प्रॉब्लम इसी में है तो आप लोग फिर ये कर ले, ये बच्चों वाला बिल्कुल एडिशन है ना। और किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो ये वाला रफ वर्क करें, और वो ये है कि 6 8 तो अपनी जगह आ जाएगा, 2 और 3 भी अपनी जगह। इसके साथ हमने क्या किया है, 2 के साथ हमने 6 को ऐड किया है, 3 के साथ हमने 8 को ऐड किया, क्योंकि ये R2 के एलिमेंट्स है ना, तो इसी को हमने इसी के साथ ऐड किया है। और आपको पता है कि यहाँ पर मतलब ये वाला जो एलिमेंट है इस फर्स्ट वन के साथ ऐड होगा, और ये सेकंड वाला जो एलिमेंट है इस सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना ईजी है ये। अच्छा जी, अब हम इसी को कर रहे हैं, R2 में हम कर रहे हैं, और वो ये है कि R2 माइनस 2R1, सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि R2 में अब हम ऑपरेशन करेंगे, यही वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, मतलब पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ओरिजिनली आप लोग इसको लिख लें, इसके बाद ये स्टेप कर रहे हैं। तो ये स्टेप किस तरह होगा, आप लोग इसी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग अभी जो है रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क ये होगा कि R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले पहले। ठीक है, सो वो ये है कि 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ जाएगा, 2 2 इज 4, 2 3 इज 6, सिंपल। और फिर आप लोग इस तरह कर ले कि -2R1 कर लें, मतलब इसी जो आपके पास अब रो आ चुका है इसके साथ अब माइनस मल्टीप्लाई कर, तो ये -4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, सिंपल ना। तो अब जो है अब आपका -2R1 भी बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने R2 में ऑपरेशन करना है, मतलब 2 3 तो अपनी जगह आ जाएगा, और ये जो मैंने सेट किया है ये इसी के लिए सेट किया है कि अब हम R2 में काम करें। तो R2 के साथ हम क्या कर रहे हैं, इससे जो है 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2R1 -2R1 हमने इसके लिए बना दिया है। अगर आप लोग इस तरह कर ले रहे हैं कि आप लोग इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 2R1 भी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि R2 से इसको सब्ट्रैक्ट करें। अगर आप लोग ये कहना चाहते हैं कि R2 को इस ऐड करें -2R1 के साथ, फिर हमारा ये बात ठीक होगी कि यहाँ पर जो है माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप लोग माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो 4 6 भी ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 में काम कर रहे हैं, मतलब सेकंड रो में काम कर रहे हैं, सेकंड रो में ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट स्टेप में लिख रही हूँ, फिर जो है ये वाला रफ वर्क भी आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर सेकंड रफ वर्क भी हम लिख लेंगे। अच्छा जी, सो अब हम ये कर रहे हैं कि 2 3 6 8 है, मतलब रो 2 में हम काम कर रहे हैं, और रो 2 में हम ये काम कर रहे हैं कि R2 से 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो 6 -4, ठीक है। अब हमारा 2R1 तो ये है ना, और 8 ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगी, तो डायरेक्ट ये कि 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाएगा, और 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो भी 2 आ जाएगा। ठीक है, सो अब का डायरेक्ट जो स्टेप आया है वो ये आया है। और अगर हम रफ वर्क ये वाला रखना चाहते हैं कि मेरे पास तो 2 3 अपनी जगह आया था, और ये वाला एक स्टेप जो है ये एज ए रफ वर्क आप लोग नोट कर लें कि 2 3 तो अपनी जगह आया था, और R2 से हम 2R1 को सब्ट्रैक्ट करें, और ये है कि R2 वाला ये वाला एलिमेंट अपनी जगह आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट जो है इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह सेकंड जो एलिमेंट है ये अपनी जगह आ जाएगा, और इससे सेकंड वाला एलिमेंट -6 जो है ये, तो इसी से जो है ये आंसर आ रहा है ना, 2 3 अपनी जगह, 6 से 4 तो 2, 8 से 6 तो 2। अच्छा, ये भी हो गया। अब आते हैं इस वन की तरफ कि R1 + 2R3 हो जाए, तो इसके लिए तो फिर जो है मतलब 3 रोस का होना चाहिए। तो अब जो है इसके लिए ये मैट्रिक्स हम मतलब ये एज अ एग्जांपल नहीं ले सकते, क्योंकि अब जो है इसमें थर्ड रो को भी छेड़ा गया, मतलब थर्ड रो को का भी जिक्र किया गया है। सो इसके लिए अब हम दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 3 है, 4 5 है, 7 8 है, तो यहाँ पर 3 रोज और 2 कॉलम्स है, मतलब 3 रोज अब बन चुके हैं। सो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि R1 में हम काम कर रहे हैं,
और वो भी किस तरह, और वो भी जो है हम R3 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जो है इसको ऐड कर देंगे R1 में, ठीक है। तो सिंपल, पहले तो हम 2R3 लिख लेना, तब 3 के साथ R3 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 7 इज़ 14, 2 8 इज़ 16, सिंपल। तो ये हमारे पास 2R3 बन चुका है। अब हम डायरेक्टली जो है इस मैट्रिक्स को दिस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें में ना कि हम जो है R1 में हम काम करें 2R3 के साथ। सो सिंपल, ये दो रोज जो है अपनी जगह आ जाएंगे, 4 5 7 8, और हमारा जो काम होगा वो R1 के साथ होगा, और वो ये होगा कि 2R3 को हम ऐड कर देंगे फर्स्ट रो में। तो डायरेक्टली हम कर देते हैं कि 2 + 14 14 15 16, तो ये 16 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट के साथ जब हम कर लेंगे तो 16 + 3 तो ये 19 हो जाएगा, सिंपल। अच्छा जी, तो अब जो है हमारा डायरेक्ट स्टेप आ चुका है। और अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप लोग ये स्टेप भी साथ में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिख ले, ये भी रफ वर्क है, ये भी रफ वर्क है। ऐसा ना कि आप लोग इसको एज होमवर्क लिख ले, ये रफ वर्क है। अच्छा जी, कि ये जो है मेरे पास इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि 2 को, मतलब ये जो सेकंड रो और थर्ड रो है तो अपनी जगह आ जाएंगे, लेकिन 2 के साथ जो है 14 को ऐड कर दे और 3 के साथ जो है 16 को ऐड कर दे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 + 14 से 16, 3 + 16 से 19, और ये 4 5 7 8 अपनी जगह आ जाएंगे। तो यही चीज़ें आप लोगों ने रफ वर्क में करनी है, ठीक है। अच्छा जी, सो ये चीज़ें तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुकी है। अब जो है ये वाला स्टेप जो है मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ कि आप लोग इस तरह कर लें। एक वन है, ये फर्स्ट वन है कर लेती हूँ, और दो जो है आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। सब आते हैं, अब आते हैं इसी में जो है थर्ड स्टेप में जो है स्टेरिक 3 कर लेते हैं। स्टेरिक 3 मतलब हम यहाँ पर एडिशन ऑफ 2 कॉलम्स कर लेते हैं कि मेरे पास जो है एक मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यही वाले जो ऑपरेशंस थे मैंने जो आपको बताया था वो ये था कि R1 में हम R1 + R2 कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल R1 की जगह अब हम तो कॉलम लिखते हैं, तो यहाँ पर C1 में हम काम कर रहे हैं C1 + C2, ठीक है। सो हम इसको किस तरह करेंगे, इस तरह कर लेंगे कि ये जो है ये मैट्रिक्स अपनी जगह आ जाएगा, और इसी में जो ऑपरेशन होगा तो आप लोग साथ में इस तरह लिखेंगे, ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये लिखना है, यहाँ पर तो मैंने नहीं लिखा था लेकिन आप लोग लिखेंगे साथ में, ठीक है। ये बात आप लोगों ने मस्ट लिखनी है कि जब आप लोग ऑपरेशन कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग मस्ट लिख दें कि यहाँ पर तो हमने काम किया है R2 में, और वो ये है कि R2 - 2 R1, ठीक है। तो इस तरह जो है इसी के साथ भी जैसे जिस तरह मैंने लिखा है, जब आंसर जो आ जाएगा ना उसी के साथ आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पर तो आंसर आ रहा है ना इसमें, तो पहले आप लोगों ने ये करना है कि हमने तो ये काम किया है C1 + C2, ठीक है। और फिर जो है आप लोग एलिमेंट्स को इस तरह चेंज कर दें। वो ये है कि C1 में हम काम कर रहे हैं, इसी C1 में हम काम कर रहे हैं, तो ये C2 अपनी जगह आ जाएगा 2 4। और यहाँ पर जो है C1 में हम क्या काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि C1 में हम C2 को ऐड करें, मतलब कॉलम 1 में हम कॉलम 2 को ऐड करें। और किस तरह ऐड करें कि 1 + 2 सो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इस तरह 3 + 4 तो ये 7 हो जाएगा। और अगर आप लोग रफ वर्क लिखना चाहते हैं तो वो ये है कि मतलब एक स्टेप और है ना, तो वो ये है कि इसमें हमने ये काम किया था कि 1 के R1 में जो हमने काम किया था वो ये किया था कि इसको साथ कॉलम 2 को ऐड किया था, तो फर्स्ट वन एलिमेंट के साथ फर्स्ट वन, सेकंड वन एलिमेंट के साथ सेकंड वन एलिमेंट ऐड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा कि 1 के साथ 2 को ऐड कर ले, और ये 2 अपनी जगह, इस तरह ये 4 भी अपनी जगह, और 3 + 4 क्योंकि हमने काम किया है फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड कॉलम पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको एडअप करें तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह जो है ये जो दो ऑपरेशंस थे इसको आप लोग एज अ होमवर्क कर ले, और वो ये है कि C2, ठीक है, C2 - 2 C1, इस तरह ये भी एक होमवर्क है। और R1 में, सॉरी R1 में नहीं, C1 में कर ले के
C1 प्लस 2C3, 2C3। अच्छा जी। सो अब जो है ये दो आप लोगों ने होमवर्क कर रहे हैं मेगी बरोड़ा। अच्छा जी। सो अब जो है ये दो होमवर्क हो चुके हैं। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, यही टॉपिक होगा, लेकिन अब जो है जो एलिमेंट्स ऑपरेशन हमने कर लिए हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इन स्टेप बाय स्टेप को हम एक ही क्वेश्चन में इकट्ठा टुगेदर किस तरह करेंगे। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे, तो उसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। और वो ये है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसको आप लोग ने नेम देना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और वो ये है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है, तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2, और ये जो है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू -7, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6। पहले तो आप लोग इस तरह करेंगे कि इन इक्वेशन को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो वो किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 1 1। ठीक है, और इसकी जगह जो है ये 2 है, ये -1 है, ये 3 है, 2 है -1 और 3। ये XYZ जो है ये हमारे पास जो है सिर्फ एलिमेंट्स बताते हैं कि ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है। यहाँ पर ये 1 1 -1 1 1 -1। अच्छा जी, ये तो हो गया। और ये जो 2 -7 6 है ना, तो ये अपनी जगह इस तरह -7 6 इस तरह आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बना है, आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में एक मैट्रिक्स बना है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करनी है, मतलब जो अभी हमने स्टेप्स किए थे उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, सो मैं आप लोगों को एक स्टेप बता देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो आप लोगों ने इसको 1 बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, सिंपल ना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें हम क्या कौन कौन से स्टेप करेंगे आज। अच्छा, हम यहाँ पर इसको जो है बना रहे हैं सिंपल कि हमारे पास जो है इससे XYZ के आंसर्स आ जाएं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने एज अ आइडेंटिटी बनाना है और यहाँ पर कुछ आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही आंसर हमारा XYZ के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो जो टर्म आएगा ये x के इक्वल होगा, ये जो टर्म आएगा y के इक्वल, और ये जो टर्म आएगा ये z के इक्वल आ जाएगा। सो सिंपल यहाँ पर हमने इसको 1 बनाना है, और ये दोनों ज़ीरोस, इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 1, मतलब इसके लिए जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल XYZ के वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे कि इसको पहले 1, ठीक है, इसको हम 1 बनाएंगे, तो इसी 1 की जगह की वजह से फिर इन दोनों को हम 0 बनाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप ये हो जाएगा कि इसको पहले आप 1 बनाएंगे, ठीक है, फिर इसी 1 की वजह से आप लोग इन दोनों को फिर 0 बनाएंगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी कि आप इसको बना रहे या इसको बना रहे 0 पहले। अब जो है अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 1 बनाएंगे और इसी 1 की वजह से फिर आप लोग इन दोनों को 0 कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इसको 1 बनाएंगे, तो ये तो ऑलरेडी से 1 है, सो यहाँ पर इसके 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी से ये 1 है। फिर इसी 1 की वजह से अब हम इन दोनों को 0 कर देंगे। तो किस तरह करेंगे, तो अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस तरह जो है 0 बनाते हैं। तो यहाँ पर हम वही स्टेप्स करेंगे जो पहले हमने किए थे। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो है मतलब मिड में जो है रहता है, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको हम कल कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि इसको जो है हम किस तरह जो है ज़ीरोस बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी है, आप लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है ना, सो इंशाल्लाह हाल खैर हम कल भी इसमें हम काम कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा है मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह जो है इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि इसको ये तो डायरेक्टली 0 बन जाता है ना, तो किस तरह 0 बनेगा,
इस तरह ज़ीरो बन जाएगा कि हम R1 में तो काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल R3 में काम कर रहे हैं क्योंकि R1 तो ऑलरेडी से 1 है। R3 में इससे काम कर रहे हैं क्योंकि R3 में जो है हम इस 1 एलिमेंट को हम ज़ीरो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह मैट्रिक्स लिख लेंगे और आप लोग जो है सिंपल आप लोग जो है यहाँ पर जो ऑपरेशन करना चाहते हैं इसको पहले लिख लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर चेंजेस ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम R3 में काम कर रहे हैं और वो भी किस वजह से, R1 की वजह से, क्योंकि R1 में ये 1 एलिमेंट है 1, इसी वजह से इसी एलिमेंट की जगह इसी टर्म की वजह से हम इस टर्म को ज़ीरो बना रहे हैं ना। सो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो तो R3 में हो रहा है, लेकिन किस की वजह से हो रहा है, R1 की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पर ये स्टेप कर लेंगे कि R3 में जो है R3 से जो है R1 को माइनस कर देंगे, सिंपल। सो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, R3 में हम काम कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि हम R1 को या R3 में जो है हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस R1, सिंपल। R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंपल। या इस तरह सॉरी R1 माइनस R3, क्योंकि हम जो है हम सब्ट्रैक्शन ला रहे हैं 1 माइनस 1 में ना, R3 में हम काम कर रहे हैं ना। सो R1 माइनस R3 मतलब इससे जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम रफ वर्क पहले ये कर देंगे कि यहाँ पर तो हम जो है R2 में हम काम नहीं कर रहे, सो ये 2 माइनस 1 3 और इस तरह ये -7 अपनी जगह, ये सेकंड रो जो है ये फुल फिक्स जो है अपनी जगह एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और R1 और R2 के बीच काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है R1 भी अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं R3 में, ठीक है। तो चेंजेस यहाँ पर सिर्फ R3 में होगी, लेकिन किसकी वजह से, R1 की वजह से। सो यहाँ पर हम जो है R1 से R3 को सब्ट्रैक्ट करें तो पहले हम R1 लिख लेंगे 1 1 1 और यहाँ पर 2 ये वाला, क्योंकि यहाँ पर हम रफ वर्क भी करेंगे ना, तो आप लोगों ने रफ वर्क भी करना है। फिर जो है 1 1 माइनस 1 6, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, फिर 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, और फिर जो है यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस है, सो इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस आ जाएगा। सो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा 2 - 6 कर लेते, क्योंकि इसका माइनस का मतलब ये कि ये माइनस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो 2 - 6 का मतलब ये कि -4 आ जाएगा, क्योंकि साइन बड़े टर्म के साथ है। सो ये 2 - 6 का मतलब ये है कि ये -4 आ जाएगा। अच्छा जी, सो इसको आप लोग अब लिख लीजिए यहाँ पर 0 0, क्योंकि अब हमने काम किया है ना R3 में, तो ये जो आंसर आ जाएगा ये यहाँ पर आ जाएगा। सो ये जो हमने काम किया है ना, यहाँ पर हमने रिजर्व वर्क कर लिया। तो ये अब आप लोग को लिखने की जरूरत, अच्छा ये भी तो 0 हो गया है, लेकिन अब तो हमारा दूसरा स्टेप ये है ना कि इस 1 की वजह से जो है ये भी 0 हो सके, क्या हो सके, ये भी 0 हो सके। सो अब हम सोचेंगे कि इसमें अब हम क्या करें, इस R2 और R1 के बीच हम क्या करें कि ये जो R2 है ये वाला टर्म 0 हो सके। सो हम सिंपल ये कर लेंगे कि R2 में जो है R2 में हम काम कर रहे हैं, सो ये स्टेप लिख लेंगे। R2 में हम काम कर रहे हैं और वो काम क्या कर रहे हैं कि -2R1 आ जाए, ठीक है। R2 से जो है 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह, R2 - 2R1, ठीक है, इस तरह। सो पहले तो हम ये लिख लेंगे कि हमने जो है हम सेकंड स्टेप में, हाँ सेकंड रो में काम करें। सो फर्स्ट रो अपनी जगह 2 और थर्ड रो भी अपनी जगह, ठीक है। और अब जो है हम इसी में ही ऑपरेशन करेंगे। तो रफ वर्क में लिख लीजिए, वो ये है कि पहले तो आप लोग इस तरह कर ले कि R1 के साथ पहले 2 तो मल्टीप्लाई कर ले, और वो ये हो जाएगा कि -2 को बस मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि -2R1 है ना। सो ये -2 हो जाएगा, 1 is 2, फिर -2, फिर -2, ठीक है, और फिर -2 2 is 4, इस तरह हो जाएगा। अब जो है अब आप लोग इसको सिंपल
और 2 में ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी से मैंने तो इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लिया है। अगर आप लोग ऑलरेडी नेगेटिव मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर आप लोग R2 से 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर पहले से आप लोगों ने -2R1 किया है तो अब आप लोग इसको ऐड कर लीजिए 2R2 के साथ। तो R2 क्या है, सिंपल 2 है, -1 है, 3 है, -7 है। अब इसको सिंपल प्लस कर लीजिए, ठीक है। सो अब आप लोग जो है -2 + 2 0, -2 -1 -3, -2 + 3 +1, क्योंकि बड़े टर्म के साथ प्लस है ना, और यहाँ पर -4 + -7, तो -4 -7 हो जाएगा। और ये 7 8 11 12 13, तो साइन तो बड़े है, इनसे का लेगा ये है कि माइनस है तो -13 आ जाएगा। अच्छा जी, सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ आंसर आ चुका है 0 -3 +1 और यहाँ पर -13 आ चुका है। इसके बाद इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। और ये जो है इसकी वजह से ये तो दो ज़ीरोस हो चुके हैं, और अब जो है इसको 1 बनाएंगे, इसकी जगह और भी हम करेंगे। तो ये फर्स्ट वन तो स्टेप हो गया। इंशाल्लाह ये 2 स्टेप्स जो है तो ये कल कर लेंगे, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। चलो, हाफिज़।